हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम विभिन्न संवैधानिक पदों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ से हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम ख़त्म किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को देखना है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जा सकता है? उच्च सदन से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी से सीनेट 2 भी कहा जाता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित निर्धारित वार्षिक राशि है। तो कितनी राशि है? 5 करोड़। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो सांसद निधि की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में ये राशि 5 करोड़ वार्षिक है। ये राशि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित की जाती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोकसभा के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार उपसभापति कौन है? तो कौन थे? एम थुम्बीदुरई। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो 12 अगस्त 2014 से लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम थम्बीदुरई। ये अन्ना दुर्मुख के वरिष्ठ नेता हैं। ये दूसरी बार उपाध्यक्ष बने हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इस टाइम ये पद खाली है शायद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो उस टाइम कौन थे? श्री सुमित्रा महाजन। और अब कौन है? ओम बिरला। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन भी उस टाइम के हिसाब से सुमित्रा महाजन है। और अब कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव किस बार आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि हो चुके हैं? तो कब हुए थे? 2019 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो कौन है? सुमित्रा महाजन। कौन है फ्रेंड्स? ओम बिरला आपके हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 के अनुसार लोकसभा के नेता कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी। अब भी नरेंद्र मोदी हैं और पहले भी नरेंद्र मोदी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 75-3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य 29 राज्यों से एवं 13 7 केंद्र से शासित प्रदेशों से तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 84 में सांसद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख है। इसके अनुसार लोकसभा के सदस्य की बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो कितनी है? 25 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो कितनी है? 552। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एनटीपीसी की पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन लोकसभा स्पीकर रहा है? तो कौन रहा है? सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। वे 16वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। तो आपको इनके बारे में ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? तो कौन है? सुमित्रा महाजन उस टाइम के
हिसाब से, और अब कौन है? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सांसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? गणेश मावलंकर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के बारे में प्रावधान है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा अध्यक्ष को संसद के मत देने का अधिकार नहीं है, ये केवल निर्णायक मत दे सकता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो कितनी संख्या है? 530। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य के कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 10वां भाग। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम गणपूती सदन की कुल सदस्यों का 10वां भाग होती है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यह संख्या आवश्यक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती हैं? तो किस क्षेत्र से ये लोग सांसद थी? इंदौर से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सांसद में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, इसमें यह है, लोकसभा में महाराष्ट्र में 48 राज्यों की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है। तो आपसे क्या पूछा गया? दूसरा ही पूछा गया है। तो इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन दिया नहीं गया है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। तो आप देख भी सकते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में कितनी है? 40। ये लोकसभा की सीटों को आप ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 16वीं। और प्रेजेंट में कौन सी चल रही है? 17वीं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूनियन कैबिनेट। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने सांसद का सामना नहीं किया? तो कौन थे ये? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री चौधरी चरण ने सांसद का सामना नहीं किया। इनका कार्यकाल 28/7/1979 से 14/1/1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो आपको इनके बारे में ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये सब डिटेल हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में उप प्रधानमंत्री थे? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं। तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के चौथे और पहले कांग्रेसी थे, पहले गैर कांग्रेसी थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति जो सांसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य में होना होगा। तो 6 महीने में उसकी सदस्य बनना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस जगह से ये सांसद हैं? वाराणसी से, और प्रेसिडेंट भी वाराणसी से ही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है इसे? राष्ट्रपति के द्वारा। जो कैग होते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इस समय कौन है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो क्या है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के उप प्रधानमंत्री पद तकनीकी रूप से एक संवैधानिक पद नहीं है और ना ही संविधान में इसका कोई उल्लेख है, लेकिन कई अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधानमंत्री निर्दिष्ट किया है। इस पद के लिए पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री भी थे। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कौन नहीं थे? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष है कौन है? CSIR। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? तो किसने फहराया है? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कुल 17 बार तिरंगा फहराया है लाल किले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? तो किसने किया है? गुलजारी लाल नंदा ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 78(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो कौन हुआ था? नरेंद्र मोदी, जो कि अब हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, यदि वो लोकसभा का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर राज्यपाल से। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो सुचिता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्र सेना एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वो लगातार 2 बार लोकसभा की सदस्य भी थी। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। तो भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। नई दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल होते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु की सीमा है? तो कितनी है? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु की सीमा 35 वर्ष है। साथ ही वो भारत का नागरिक हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वो राज्य की विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर तो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के पुजारी थे? तो कौन थे? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सुचिता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इन्होंने 1963 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो क्या मतलब है? विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो कौन सा सच नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र के राष्ट्रपति पद के समरूप होता है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? तो कौन थे? ज्योति बसु। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये 1977 से लेकर 2000 तक बने रहे थे। और कहाँ के मुख्यमंत्री बने रहे थे? पश्चिम बंगाल के। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस आयु के बारे में आप ध्यान रखें, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य या प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, न्यायपालिका द जुडिशरी से अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो किसका बड़ा है सबसे ज़्यादा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो वर्तमान में भारत के कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों के अधिकार, क्षेत्र और प्रतिक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो किस में करते हैं? अनुच्छेद 124 से 147 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते? तो क्या नहीं करते? जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों की न्यूनतम अवधि का तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो कितने वर्षों का होना चाहिए? 10 वर्षों का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? रंजन गोगोई। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस समय आपके कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। और 47 पे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपके हिसाब से आपको आंसर देना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले।
अगला क्वेश्चन है, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो कब इस आया था? 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक की है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है, जिसमें वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो कितनी उम्र है? 65 साल। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो कितनी है? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वो मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? तो कौन थे ये? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, उपराष्ट्रपति 1979 से 1984 के रूप में सेवा करने का गौरव न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह की को है। हीरालाल जे कर्निया भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हैं थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो कौन थी? न्यायमूर्ति एस फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट के 1861 के अंतर्गत की गई। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नीचे आपको कथन और अभिलेखन दिया है। तो भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं को कार्यान्वयन में मदद करती है। तो इसमें ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, न्यायपालिका संप्रभुता के संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2018-8/11/2009 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीश की संख्या होगी। तो कितनी होगी? 30। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में 34 हो गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। तो किसे है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद और राज्य विधानसभा की विधि अतिरिक्त जांच के जरिए की जाती है। तो किसके जरिए की जाती है? न्यायिक समीक्षा के जरिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग से। तो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य को चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आई होप आपने प्रैक्टिस इसकी अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी।
आप इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।